हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है आई दृष्टि घटना चक्र 2025 जो आया है उसकी विज्ञान का जो भाग है उसके सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपका 3 वीडियो डाल दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो किंग दाओ चीन में इसका आयोजन किया गया है। तीसरी संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नीस फ्रांस में आयोजित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा सम्मेलन। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 11 या 2 का समापन कहाँ हुआ? तो मर्मगांव पोर्ट गोवा में आयोजन हुआ मिशन नागरिका सागर परिक्रमा को। इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया है? तो आईएनएस तारिणी का इस्तेमाल किया गया है। 25 टी वोलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यह कोलकाता में हुआ है। 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणों प्रदान प्रदान किया गया है? तो डैग हैमर सोल्ट पदक प्रदान किया गया है। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे? तो संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल यूएनडीओएफ में शामिल थे जनरल अमिताभ झा। हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात थे? तो कांगो में तैनात। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया किसने? तो अमेरिका ने किया है। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? और गार्डन रिच शिप बिलियर्ड एंड इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया, जो कि कोलकाता में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया है सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्रीय अनुसंधान केंद्र गोवा में। डीआरडीओ के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक हंसा, जिसको ई हंसा भी कहा जाता है। 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर ट्रेनर विमान यह विमान किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा जो है विकसित किया गया है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया है। इसका थीम था जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व एवं पहुंच को सुरक्षित कर जागरूक से कार्रवाई की और बढ़। इस सम्मेलन किस रूप में भाग लिया भारत? कंट्री चैंपियन के रूप में भाग लिया था भारत। इसरो का कौन सा मिशन सफल हो गया हाल ही में? तो PSLV C61 मिशन सफल असफल सॉरी असफल मिशन कौन सा था? तो PSLV C61। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 EOS-09 को प्रक्षेपित किया जाना था। जीनोम संपादित चावल को विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह भारत बन गया है। इसका 2 किस्म जारी किया गया भारत के द्वारा, जो कि DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल हो। लखनऊ में ब्रह्मोस मिशन निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PS-15 किस देश का विकसित एक मिसाइल है? चीन का मिशन। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया था? सोंगर ड्रोन का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध। सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो आशीष गार तुर्की के द्वारा जो है सोंगर ड्रोन का निर्माण किया गया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया है? तो हारोग ड्रोन का उपयोग किया है भारतीय सेना। पाकिस्तानी सेना ने सोंगर ड्रोन का उपयोग। आरूप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा हारूप ड्रोन का निर्माण किया गया था। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया था? अर्नाला पोत जो है भारतीय नौसेना को सौंपा गया। एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार ग्रहण किया किसने? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने इसका पदभार ग्रहण किया। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था। तो भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कौन सा है? तो महुआ डांग भेड़िया अभ्यारण्य, जो कि झारखंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट। किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है? तो उड़ीसा सरकार ने। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च कितनी वृद्धि हुआ है?
तो 9.4% की वृद्धि हुआ। 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना हो गया है? 2718 बिलियन डॉलर हो गया है वैश्विक सैन्य खर्च। सबसे अधिक खर्च कौन कर रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका 997 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? तो स्पारडेक्स के तहत अपना जो है सफल डॉकिंग पूरा किया है। स्पारडेक्स मिशन के प्रयोग किए गए 2 उपग्रह का नाम क्या है? STX-01 जिसे चेजर बोलते हैं, और STX-02 जिसे टारगेट बोलते हैं। ये दोनों का 2 उपग्रहों का प्रयोग किया गया। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने कितने रुपये की 2026 राफेल एयरक्राफ्ट डील की मंजूरी दी है? तो 63,000 करोड़ रुपए। किस देश के साथ राफेल का डील है? तो फ्रांस के साथ। डीआरडीओ ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया है? तो गौरव। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है? 1000 किलोग्राम है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा बना है? तो चेस्ट बना। चेस्ट किस मिशन का हिस्सा है? तो चंद्रयान 3 का हिस्सा है। पोएम 4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने की है? तो IS-4OM प्रणाली इसरो के द्वारा यह किया गया। IS-4OM का पूरा नाम क्या है? तो इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म। और OM-4 किस मिशन का हिस्सा है? तो स्पार्टेक्स मिशन, जिसको स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन भी कहते हैं, इसका हिस्सा है OM-4 मिशन। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी की है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया। भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी है? तो 9,03,158 KTOE जो है प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो 21,09,655 मेगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है भारत का 31 मार्च 2024 का। सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है? तो पवन ऊर्जा की है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा में लगभग 55% है। शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी देश कौन सा है? तो INS वर्षा, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया गया है? एम्स नई दिल्ली में। इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो समीर संस्था के द्वारा जारी किया गया, जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन जीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में, जो कि हिमालय वन जीवों का DNA सैंपल संरक्षित करने का शुरू कर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावरण किया गया है? तो तपस्या युद्धपोत का जलावरण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के साथ कौन सा अंतरिक्ष यात्री वापस आए हैं? तो बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्सांडर गोर्बुनोव रूस के, ये 3 जो है यात्री जो है वापस आए हैं सुनीता विलियम के। सुनीता विलियम कितने समय तक अंतरिक्ष में रही? तो 286 दिन के बाद जो है अंतरिक्ष से लौटी है वह। चंद्रयान-5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने दी है? तो वी नारायणन, इसरो के अध्यक्ष जो है उसने दी। चंद्रयान-5 मिशन का सहयोगी देश कौन है? तो जापान है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर हरियाणा में किया जा रहा है। और 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है भारत का? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश बन गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो IQ-AIR के द्वारा वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया गया है। सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है? तो वो एशिया ही है। मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत है। विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली है, जो विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो जापान में आयोजन किया गया है। धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? तो अनंत नाम से लॉन्च किया है गूगल ने भारत में सबसे बड़ा कैंपस किस स्थान पर स्थित है? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक में स्थित है। पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपकरण संयंत्र कौन सा है? तो सृजनम नाम है उसका।
जो कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपकरण संयंत्र। इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, जो कि प्रथम जो है जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र। पहला स्वदेशी एरो स्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी पहले पहला जितना भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट। इसका नाम शक्ति। शक्ति चिप विकसित किसने किया है? आईआईटी मद्रास और इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। पहला फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित किया गया है? तो एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की है? तो युगांडा में शुरू हुआ है। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? FEAST 2025 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो रीवा मध्य प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी मिली। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से विकसित किया है? तो कंगारू। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? पंच मिशन नासा का पहल, जो कि राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा का पहल है पंच मिशन। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? तो सूर्य के बाह्य वायुमंडल कोरोना का अध्ययन करेगा। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा निर्मित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना परियोजना। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिगंतरा के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्कॉट का पूरा नाम क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट्स ट्रैक। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त CAR-T सेल थेरेपी क्या नाम है? इसका नाम है कोरेंटिनी। कोरांटिनी नाम है इसका, जबकि किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है? तो क्लाउड सीक के द्वारा जारी किया। सर्वाधिक साइबर हमले का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो यह भारत बना है। किस मिशन ने सूर्य के करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया गया है? पार्कर सोलर प्रोब। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग एंड रिकॉर्डिंग डे के रूप में मानने की घोषणा की है? तो 10 जनवरी को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड डे के रूप में मनाने की घोषणा। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई है? तो असम में की गई है। विगत 5 वर्ष में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितना वृद्धि हो गया है? 72.54% की वृद्धि हो गया है विगत 5 वर्ष। भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है, चीन और यूएसए के बाद। पहला डायबिटीज बायोटेक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह चेन्नई में स्थापित किया गया है। पहला डायबिटीज बायोटेक बायोबैक बैंक पहला डायबिटीज बायो बैंक जो है चेन्नई में स्थापित किया गया है। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट। इस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफी प्राप्त हुआ। तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में जो है रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ। इंपोर्टेंट है पहला। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूमिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख। तो ये जितने भी क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड, बहुत लगभग ये सब पहला या फिर इस तरह का है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए ये सार एक तरह से निचोड़ है एक साल का, तो इसको तो आप अच्छे से याद करना ही है। इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, देख लीजिएगा, और इसको बार बार देखने से ही आपको यह याद रहे। भारत के नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कितनी रैंकिंग प्राप्त की है? तो 49वां रैंकिंग प्राप्त किया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने विश्व का पहला CO2 से मिथेनॉल रूपांतरित संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश। इस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा भारतीय स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिशन परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नागियालंका आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? तो फ्रीडम हाउस के द्वारा। इंटरनेट स्वतंत्रता की पुष्टि में विश्व में अंतिम स्थान किसका है? तो चीन और म्यांमार। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व के शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड है। भारत की कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है?
तो आंशिक रूप से मुक्त श्रेणी में रखा गया है भारत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत का पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो पुणे, महाराष्ट्र। संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सी सशस्त्र निर्माता कंपनी एंटी रिवॉल्वर वेवले मार्क 4 0.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? तो वेबले एंड स्पॉट यूके की कंपनी। इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेबले एंड स्पॉट ने किसके साथ समझौता किया है? तो सियाल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग रे चेरेंको वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हांगले, लद्दाख में किया गया है, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेंको वेधशाला। इस वेधशाला का नाम क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेंको एक्सपेरिमेंट, इसे मेक वेधशाला भी कहते हैं। विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषण किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहला शुभारंभ किया गया? तो भारत जेन का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बने। पहला त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का निर्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो जॉर्डन बना। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकास में फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया है? तो जोरावर में। कितना टन इसका वजन है? तो 25 टन। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावरण कहाँ किया गया है? तो कोच्चि में इसका आयोजन किया। चौथे और 5वें पोत का क्या नाम है? मालपे और मुल्की नाम है इसका। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो चांदीपुर, उड़ीसा से। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? उसका नाम है हेविशियोर। यह टीका किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया है। कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? गोवा में। इस स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? तो समुद्र प्रताप नाम है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो अस्त्र मार्क 1 क्या मंजूरी दी है। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका नाम क्या है? इकोजेन नाम। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस कंपनी पहली वाणिज्य यात्री नौका का अनावरण किया है? तो MV सी चैन। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया है? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, USA में इसका आयोजन किया गया। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ऑरेंज ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो भारत। तो फ्रेंड, कैसा लगा वीडियो अवश्य बताएं, और इसी तरह का वीडियो फास्ट रिवीजन से यहाँ पे डाला जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, और इसका फिर PDF टेलीग्राम या WhatsApp दोनों जगह शेयर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।